हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा भाई, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही कोशिश करूँगा कि बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊँ और बहुत ही काम की वीडियो बनाऊँ। मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, अब तक तो नहीं हूँ, आगे का मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने इतने दिन चीज़ें सफ़र करी है ना, वो कोई और बंदा सफ़र ना करे। बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है मेरे भाई। अल्लाह ये वक्त किसी को भी ना दिखाए। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए जल्दी से एक छोटा सा इंट्रो कर देते हैं कि मेरा नाम जो है वो जिमी है। प्यार से जिमी कहते हैं। नाम रियल कुछ और है। स्कूल लाइफ में दोस्तों ने मेरा नाम जिमी रख दिया था। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मास्टर सब जगह पर जो है वो जिमी ही चलते रहा। काफ़ी लोग मेरे घर पे आते थे और बोलते थे जिमी को बुलाते, तो मेरे घर वाले कहते थे कि कौन जिमी, हम किसी जिमी को नहीं जानते, कोई आस पड़ोस में रहता होगा। बट एक दिन मेरी अम्मी ने बोला भाई ये जिमी का पता लगाओ, ये कौन है। क्योंकि इसकी जो है वो रोज़ाना बेल बजती है और कोई बोलता है कि जिमी कौन है क्या नहीं है। वीडियो बनाने का मैं एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, तो भाई हिले जुले जो भी हो बस गुजारा कर लो। मेन चीज़ मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए और जो मैं बात कर रहा हूँ वो करनी चाहिए। कहानी ये है सारी कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना, वरना ये है कि बात जो है वो आगे पीछे हो जाएगी। तो सॉरी, मैं अपना इंट्रो बता रहा था। तो जिम्मी अम्मी ने फिर बोला कि यार कौन आता है जिम्मी, इसका पता करो। ये रोज़ घंटी बजती है और कोई बोलता है जिम्मी है या नहीं है। बेसिकली फिर मैंने अम्मी को उस दिन बताया कि यार मेरा ही नाम जिम्मी है, मुझे सब प्यार से जो है वो जिम्मी कहते हैं। तो इस बिहाफ पे जिमी जिम करते हुए जिम्मी हॉक्स गेमिंग के नाम से फेसबुक पे और यूट्यूब पे एक चैनल बनाया गया, जो मेरा ही था, जो कि बहुत ही शुरू 1 या 2 हफ्ते हुए थे उस पर स्ट्रीम करते हुए। फेसबुक पे भी इसलिए कर रहा था, यूट्यूब पे सिर्फ उसकी भी मैं वीडियो डाल रहा था। हाँ, तो एक हफ्ता हुआ था मुझे स्ट्रीम करते हुए और मैं आईफोन 11 प्रो मैक्स से स्ट्रीम कर रहा था। और बेसिकली जब स्ट्रीम कर रहे हो बंदा, तो कोशिश ये क्या करो कि गाइडेड एक्सेस या डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लो, ताकि तुम्हारी नोटिफिकेशन मोबाइल पे ना आए। मैंने बहुत बुरा सफ़र किया है, कोई भी इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि सफ़र ना करे, इस वजह से वीडियो बना रहे हैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है वीडियो का। मैं नॉर्मली चीज़ें स्टार्ट कर सकता था। हो सकता है कि ये हेल्प कर जाए तुम्हें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेट्स सी। एनीवे, तो जिम्मी का इंट्रोडक्शन हो गया, उस नाम से जो है गेमिंग चैनल भी बन गया और इन गेम मेरा पबजी मोबाइल जो था यार, वो बीच में जो है ये वीडियो है पबजी मोबाइल और ट्विटर के दरमियान और काफ़ी चीज़ों के दरमियान। तो मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं बस स्ट्रेट वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है चीज़ें थोड़ी मिक्सअप या ऊपर नीचे हो जाएं, बट कॉन्सेंट्रेट से और एंड तक सुनना देखना तो समझ जाओगे। और नहीं भी समझो तो दोबारा मुझे मैसेज या कुछ भी कर लेना मेरे भाई, मैं बता दूंगा। तो मैं जिमी के बारे में बता चुका भाई, मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ। जॉब कह लो, अपना बिजनेस कह लो, ऐसे ही कुछ है, जॉब या बिजनेस, जॉब ही कह सकते हैं क्योंकि ठीक है। एनीवे, उसके बाद जो है मैं एविड गेमर भी हूँ, लाइक मैं बहुत शौकीन हूँ गेमिंग का। बहुत काउंटर स्ट्राइक और जीटी और निंटेंडो सेगा वगैरह के वक्त से जो है छोटी मोटी गेमिंग वगैरह करते रहता था शौकिया तौर पे। तो वही सारी चीज़ें। तो पबजी मोबाइल आजकल बड़ा इन चल रहा है, तो मैं वो भी खेल रहा था। सीज़न 6 से मैंने स्टार्ट किया था खेलने के लिए। अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं या सारी चीज़ें छोड़ते हैं। 7 जून से कहानी स्टार्ट करते हैं। 7 जून 2020, यानी कि आज से ठीक 19 दिन पहले, आज 25 जून है, 19 या 20 दिन हुए होंगे, कैलकुलेट कर लेना खुद ही। 7 जून को मैं स्ट्रीम कर रहा था अपना फेसबुक पे, जिमी हॉक्स गेमिंग पे, रात के 3 बजे के दरमियान। रात के 3 बजे के दौरान मेरे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक मैसेज मेरे पास पॉपअप होता है, जिसमें बताते हैं कि ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक कोड्स थे उसमें। बोला कि इज़ योर कोड टू रीसेट ट्विटर पासवर्ड। आई इग्नोर्ड इट जस्ट बिकॉज आई वॉज प्लेइंग गेम एंड सम व्यूवर्स आर वॉचिंग। मेरे बहुत ज़्यादा व्यूवर्स नहीं थे, थोड़े ही बहुत व्यूवर्स है, गरीब लोग हैं, न्यू स्ट्रीमर है। तो थोड़े से व्यूवर्स थे और जो है वो मेरे पास ये कोड आया कि तो मेरे पास पॉपअप हुआ ये कोड कि मेरे फ़ोन नंबर पे, जो कि जाहिर सी बात है वेरीफाइड होता है आपके किसी भी सोशल मीडिया ऐप से, कि यहाँ पर जो है तुम्हारा ये कोड है, इसको रीसेट करने के लिए। आई इग्नोर्ड और मैं अपना गेम खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग देख रहे थे और मैं अपने गेम में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। तो उसके बाद जो है मैंने इग्नोर किया। थोड़ी देर के बाद एक और कोड मेरे पास स्क्रीन पे पॉपअप हुआ कि ब्ला। मुझे वैसे पहले ही कोड में जो है ना थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। ये मेरी लापरवाही और ये मेरी गलती है, मैं इसको मानता हूँ कि ये मेरी गलती है। पहले ही कोड में मुझे एक्शन लेना चाहिए था। खैर, मेरे पास दूसरा कोड आया कि ब्ला 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 इज योर कोड टू रीसेट योर ट्विटर पासवर्ड। नाउ हेयर आई टुक इमीडिएट एक्शन, और मैंने अपना फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगाया। और ये करते हुए, मतलब गेम को छोड़ते हुए, मैं अपने ट्विटर पे गया एंड आई सॉ दैट आई एम
किक्ड आउट फ्रॉम ट्विटर, मैं ट्विटर से बाहर हूँ। मैंने वहाँ पर ट्राई किया कि मैं किसी आईडी, अपने आईडी से, नेम से, किसी चीज़ से साइन इन हूँ, बट मैं नहीं हो रहा था, जिस बिकॉज उस उस हैकर ने मेरी ट्विटर की यूज़र नेम, जो मेरा था जिमी ऑक्स गेमिंग के नाम से, वो चेंज कर दिया था। जो ईमेल एड्रेस आप डालते हो वो उसने चेंज कर दिया था। जो फ़ोन नंबर आप डालते हो वो उसने चेंज कर दिया था। तो तीनों जगह जहाँ पर ट्विटर बोलता है अपने यूज़र नेम से, अपने फ़ोन नंबर से या अपने ईमेल आईडी से लॉगिन हो सकते हो, वो तीनों एक्सेस मेरे उसने ख़त्म कर दिए थे। तो मैं ट्विटर पे लॉगिन नहीं हो सकता था, मैं बाहर आ गया। मैंने इतने में पबजी चेक किया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, तो पबजी पे मतलब ऑब्वियसली गेम मेरा ऑन ही था, सेट मिनिमाइज़ किया होता है, जो भी है वहाँ पर मेरे पास मैसेज आता है। लाइव स्ट्रीम अभी भी है, वो वाली लाइव स्ट्रीम फेसबुक की, जो ये सारी सीन होता है वहाँ पर जो है अपना पबजी से मैं बाहर निकल गया और मुझे बोला कुछ, मेरे पास मैसेज था, मैंने कहीं लिखा हुआ था यार, थोड़ा सा एक मिनट देना। लॉग इन फ्रॉम अनदर लोकेशन, टैब ओके टू गेट बैक इनटू द लॉगिन स्क्रीन। मतलब ये है कि मेरा लॉगिन जो है वो किसी अलग लोकेशन से हो चुका है, और मुझे बोल रहा है कि स्क्रीन टैब ओके करो ताकि तुम लॉगिन स्क्रीन पे दोबारा आओ, जहाँ पर वो बोलते हैं फेसबुक या ट्विटर, आपको जहाँ से लॉगिन होना है वहाँ पर आए। अच्छा, मेरे पास जीमेल पे भी मेल आ चुकी थी कि आप जो है वो, आपके जो ट्विटर आईडी है वो टर्की की कोई जगह है, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, टर्की की कोई जगह है, वहाँ से आपकी आईडी जो है लॉगिन हुई है बेसिकली, और फ्रॉम एंड्रॉयड फ़ोन से हुई है। आई डू नॉट यूज़ एंड्रॉयड फ़ोन, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है ही नहीं, है भी तो उस पर सुबह कैसे अलार्म बजता है या वो कुछ है भी नहीं, ऐसा मुझे आइडिया नहीं है। तो वहाँ से हुआ है, तो मतलब टर्की से जो है मेरा लॉगिन हुआ है अकाउंट। तो अच्छा, मैं उस वक्त भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड्स उसने, जब वो कोड आया था पे रीसेट कोड, जाहिर सी बात है उसने वो कोड मेरा देखते हुए रीसेट कोड मारा होगा वहाँ पे अपने पास। तो उसको कोई भी नहीं रोक सकती, क्योंकि ट्विटर को वेरीफाइड हो गया कि भाई रीसेट कोड डाल रहा है कोई, इसको पता ही होगा मोबाइल पे आया इसके, इसलिए। लेकिन उसने बेसिकली मेरे स्क्रीन से देख ली थी वो कोड, जिसकी वजह से इसने इजीली मेरा ट्विटर हैक कर लिया। जब ट्विटर हैक किया तो उसके बाद एक्सेस आ गया मेरा पबजी का, क्योंकि मेरा पबजी जो है वो ट्विटर से लिंक था। लेकिन एक चीज़ और थी जो कि बहुत अच्छी थी, और ये आप सब भी कर लेना, मेरा पबजी मोबाइल जो है वो फेसबुक से भी लॉगिन था। सो आई हैव टू एक्सेस, कि मैं फेसबुक से भी लॉगिन हो सकता हूँ और ट्विटर से भी। एंड अदर वॉज, मैंने अपने मेल से भी उसको लॉगिन, मतलब वेरीफाइड लिंक किया हुआ था। सो 3 एक्सेस, बट माई 1 एक्सेस हैज़ गॉन विच वॉज ट्विटर। ट्विटर मेरे पास नहीं था। तो एनीवे उसने मेरा ट्विटर हैक कर लिया और मैं बाहर आ गया। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बोला भाई क्या हुआ, स्ट्रीम क्यों बंद कर दी तूने सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, क्या हुआ क्या नहीं। आई टोल्ड देम दैट माई पबजी गॉट हैक्ड एंड दे वर लाइक व्हाट द एफ। एंड मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे बोला पता लगाओ क्या करना है क्या नहीं, अपने जितने भी दोस्तों से। दे स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब, दे स्टार्टेड सर्चिंग ऑन एवरीवेयर दे कैन। तो बट कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा था। इन द मीन टाइम वो गेम में जा चुका था, बट ही सून रियलाइज़ कि यार ये तो फेसबुक से भी लिंक है। उसने वहाँ पर जो है फेसबुक के रीसेट कोड स्टार्ट कर मारना शुरू कर दिए कि फेसबुक किस तरीके से रीसेट कोड आया या कुछ हो ये वो, बट नहीं आ सकता था, जस्ट बिकॉज मैं लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर चुका था अपनी, और डू नॉट डिस्टर्ब फ़ोन भी, वो खैर उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में बंद कर चुका था तो उसके बाद कोड नहीं आ सकता था। लेकिन मुझे पता चला था ये मेरे कोड्स फेसबुक के भी मांग रहा है, मीन्स ही वांट्स टू हैक माई फेसबुक एज वेल। इमीजिएटली आई चेंज माई फेसबुक पासवर्ड, आई चेंज माई स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और ब्ला 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 जीमेल के पासवर्ड। और वो पासवर्ड अब इतने ख़तरनाक हो चुके हैं कि वो मुझे कभी याद नहीं रह सकते। मैंने उनको कहीं पर लिख के सेव करके छोड़ दिया है। तो अब मुझे कुछ भी पासवर्ड चाहिए होगा, जाहिर सी बात है मुझे देखना पड़ेगा, या तो मैं फेस लॉगिन कर लूँगा या तो बहुत सारी चीज़ें एनीवे, लेकिन वो पासवर्ड याद रहने वाले नहीं हैं। एनीवेज वो पासवर्ड जो है यहाँ पर ये कहानी हो चुकी है कि मेरा फेसबुक मांग रहा था या हैक करने की कोशिश कर रहा था, बट वो नाकाम हो गया। लेकिन वो गेम में था, वो चीज़ें एंजॉय करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा कोई भुक्कड़ इंसान था, उसने कभी कोई चीज़ देखी नहीं थी। आई वॉज लाइक प्लेइंग फ्रॉम सीजन 6, एंड सीजन 7 से सीजन 13 तक रॉयल और RP100 रही है हमेशा, KD भी बड़ी अच्छी रही है, एंड आई वॉज लाइक मिथिक fashion holder, title holder, and I was like, and I have every single gun स्किन्स, अपग्रेडेड गन जितनी भी हैं तकरीबन मेरे पास हैं। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पास सारी हैं, आई यूज़ द वर्ड तकरीबन, तो मेरे पास तकरीबन अपग्रेडेड गन सारी हैं, स्किन्स मेरे पास तकरीबन सारी गनों की हैं। फिर ये नहीं बोल रहा अगर नहीं होगी तो शायद म्यूटेंट की मेरे पास स्किन नहीं होगी या किसी पिस्टल की नहीं होगी। एनीवे, नॉट ब्रैगिंग अबाउट सेल्फ, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू कि वो आईडी उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इट कुड बी अ वेरी एक्सपेंसिव आईडी। मैं अपनी आईडी की कीमत भी नहीं लगा रहा, ना बोल रहा हूँ, वो आप ही जज करोगे मेरी आईडी कितने की थी या कितने की होनी चाहिए। बट ही वॉज रियली इन्जॉइंग ऑल द स्किन्स, क्योंकि हर गन अपग्रेडेड है। ग्रोजा हो गई, DP हो गई, M1 हो गई, M6 हो गई, M4 हो गई, सारी गन जो है वो अपग्रेडेड है।
हाँ ओके, तो भाई को सारी गन्स जो है वो अपग्रेडेड मिल रही हैं हर किस्म की। तो वहाँ पर था, खैर इतने में मेरे दोस्त ने जो है उसको रिक्वेस्ट भेजी, फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो वहीं पर थे, मैं पीछे से अपनी और चीज़ों में लगा था। और मैंने उससे बोला कि भाई बात करो अगर वो ऑनलाइन है तो, बिकॉज उसका मेन मकसद ही पबजी था मेरे ख्याल से हैक करने के लिए। तो मेरे दोस्तों ने उसको बोला ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल और नीदर उर्दू, बिकॉज वो टर्की से था। ही कैन ओनली स्पीक अरबिक, बट इंग्लिश उसको थोड़ी थोड़ी आती थी और समझ में भी शायद थोड़ी थोड़ी आती होगी। तो मेरे जो दोस्त है स्क्वाड के, उन्होंने उसको बोला कि तुम व्हाट्सएप नंबर लो और इस पे बात करो जिसकी आईडी है, ही इज़ वेटिंग। तो उसने खैर लिया, बिकॉज ही मेंट टू बी लाइक उसको कोई बिजनेस करना था मेरे साथ या कोई डील करनी थी उसको मेरे साथ। तो उसने जो है मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैंने उसको ऐड किया, उसने अपना नंबर दिया, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। द फर्स्ट थिंग आई सेड, ही वाज फ्रॉम टर्की, सो आई वाज लाइक पाकिस्तान टर्की got some sort of relation। तो मैंने कहा यार, मैंने आई स्टार्टेड सेइंग कि भाई ब्रदर व्हाई डिड यू डू दिस एंड ऑल दैट थिंग्स, बिकॉज सो ही से आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश अरबिक। वो अपनी इंग्लिश गूगल ट्रांसलेटर से शायद अरबिक लिखने के बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे भेज रहा था, फिर भी वो बहुत ख़राब आ रही थी। एनीवे मैंने उसको बोला तुमने ऐसा क्यों किया, यो द सेकंड मैसेज ही सेट के ही आस्क्ड फॉर $500 या तो फिर 40,000 यूसी। डेफिनेटली मैं उसको ये सब चीज़ें नहीं देने वाला था, क्योंकि अगर मैं उसको दे भी देता है मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मुझे वो मेरी ट्विटर आईडी वापस करे। क्योंकि मुझे इतना पता था इसकी नीयत ज़रूर बदली होगी मेरी पबजी आईडी देखने के बाद, और इसीलिए उसने ये एफर्ट भी डाली है हैक करने की, बिकॉज अगर ऐसी आईडी होती तो वो इतनी एफर्ट भी नहीं डालता हैक करने की। सो उसने $500 और 40,000 यूसी की डिमांड करी, जो कि मैं उसको डेफिनेटली वहाँ पर तो नहीं, लेकिन आगे जाके मैंने उसको ये बात ज़रूर बोली थी कि हैव यू एवर सीन $500 टुगेदर। सो उस पर वो हट गई थी उसकी, एंड ही स्टार्टेड टू थ्रेटन मी कि आई एम गोइंग टू हैक योर फेसबुक एज वेल। मैं तुम्हारी पबजी की आईडी से जो है वो हैक लगा के खेलूंगा ताकि तुम्हारी आईडी बैन हो जाए हमेशा के लिए, और तुम मुझे पैसे दो, ये करो वो करो, अपने फेसबुक पे ये करो और ये। तो मैं जो है उस वक्त तक थोड़ा सा डरा हुआ था, मैं उसको कोई ऐसी रिप्लाई नहीं करता था। इन द मीन टाइम यहाँ पर उससे बात नहीं बन रही थी मेरी, और बहुत ज़्यादा जो है मैं प्रेशर में आ गया था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मेरा फेसबुक पे जो हैक नहीं कर लेगा, मेरा कुछ इंस्टा तो हैक नहीं कर लेगा, और क्या कर लेगा और क्या क्या नहीं कर लेगा। इन द मीन टाइम दैट्स बात है, मेरा चैनल भी नया नया बना था, सबके मैसेज आ रहे थे पीछे से, यार क्या हुआ, स्ट्रीम क्यों बंद हो गई है वो। इन द मीन टाइम 7 जून से, आज तो वैसे 25 है, 7 जून से हम रोज़ाना की बुनियाद पे आई स्टार्टेड ईमेलिंग ट्विटर हेल्प सेंटर पे करना है उनको। कोई भी डायरेक्ट नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में हेड ऑफिस है ट्विटर का, बाकी जगह रीजनल ऑफिस है, लंदन हो गया, दूसरी और जगह हो गई वो रीजनल ऑफिस है, सैन फ्रांसिस्को में हेड ऑफिस है। हम नहीं आ सकते क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। लंदन में अगर होते तो डेफिनेटली चले जाते, लेकिन कोरोना की वजह से अभी कोई भी फ़्लाइट्स ऐसी नहीं है जो ले जाए, बहुत एक्सपेंसिव जा रही है। और डेफिनेटली एक ट्विटर के लिए था, मेरा इरादा तो था, लेकिन स्टिल फिर भी वो बात की बात है, बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास 7 जून से जो है मैंने उन ट्विटर को जो है वो रिपोर्ट करना शुरू किया, अपनी मेरी आईडी जो है लॉस हो गई है, और अपनी डिटेल शुरू करी ट्विटर के। 7 जून से अब तक जो है ऑटोमेटेड रिप्लाई आ रहे थे कि भाई हम तुम्हारे इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तुम्हारे पास और भी डिटेल्स है तो हमें भेजो, हमें भेजो, हमें भेजो। यार हर 7 जून से लाइक अब तक जो है एक ही बात कर रहे हो, डिटेल भेजो। मैं हर चीज़ भेज चुका, हर एक सिंगल एविडेंस उसको भेज दिया था, लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो भेज दी थी, ये भेज दी थी, वो भेज दी, बट नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। सो वहाँ पर एक बड़ा ज़्यादा जो है बुरा सीन हो रहा था मेरे साथ। आई वॉज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा टूट रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, अपने आंखों के सामने अपनी पबजी आईडी किसी और को खेलते हुए देख रहा था, उसको एंजॉय करते हुए देख रहा था। आई फील रियली बैड एंड इट वाज वेरी पैनिक, इट वाज रियली टेरेबल, बिकॉज ये दिन मैं कैसे गुजार रहा था मैं ही जानता हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, आपकी आईडी हैक हो गई है, आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, और दूसरा मज़े ले रहा है उस आईडी से, और आपको थ्रेड भी कर रहा है कि भाई ये करो वो करो। तो बड़ा होता है उसके बाद वैसी आईडी जो कि आप स्ट्रीम कर रहे थे, लोग आपको जानते थे वो, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो बड़ी बुरी हो रही थी। लेकिन एनीवेज, ओके सॉरी, आई थॉट समवन एट द डोर। तो मैंने जो है वो ट्विटर को करने शुरू किया, कुछ भी वहाँ से रिस्पांस नहीं हो रहा था। इन द मीन टाइम मैं, उसने जब ये बात मुझे बोली थी ना कि मैं हैक लगा लूँगा तुम्हारे पबजी पे और तुम्हारा पबजी जो है बैन हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, गैस अकाउंट बनाया एक दूसरे मोबाइल से, और गैस अकाउंट से पबजी वालों को इस बारे में इत्तला किया। क्योंकि मुझे ये बोला भाई पबजी को भी तुम कर लो, उसके वो भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम ट्विटर को ही कर रहे हो। तो मैंने ठीक है, लेकिन ये मैंने 3-4 दिन के अंदर ही जो है पबजी को भी जो है गैस अकाउंट बना के सारी चीज़ें दी। पबजी इस वक्त ये बोलता है कि ठीक है, तुम हमें अपना जो अकाउंट तुम्हारा सेफ है, लाइक फेसबुक तुम्हारा सेफ है, तुम फेसबुक की हमें चीज़ें दो, फेसबुक की मेल आईडी दो, तुम अपने पहला बाइंग जो
तुमने पबजी की कोई चीज़ बाय की थी उसकी रसीद और लास्ट रसीद दो हमें, और वी कैन हेल्प यू। सो डेफिनेटली ये साउंड बहुत अच्छा करता है। अगर आप किसी ये चीज़ बहुत बड़ा प्रूफ होता है कि अगर बहुत बड़ी प्रूफ है कि आप किसी को बोल रहे हो कि आप किसी को ये डिटेल दे रहे हो कि आपने पहली बाइंग और लास्ट बाइंग कब की है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। हमने कहा ठीक है, ये तो बेहतरीन चीज़ हो गया। अब एप्पल फ़ोन में जो है ये, और भी सैमसंग में भी होता होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, कि उसमें एक परचेस हिस्ट्री होती है। आपने जो भी चीज़ खरीदी हुई होती है वो सारी हिस्ट्री अपनी मौजूद होती है। तो परचेस हिस्ट्री से अपनी पहली पबजी की जो बाइंग थी और लास्ट, उसके बीच में तो बहुत ही, तो मैंने उनको वो भी दी सारी चीज़ें। कुछ दिनों बाद पबजी का रिप्लाई आया था कि मेरे भाई आपको तो ट्विटर से ही अपनी आईडी लेनी पड़ेगी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जब ट्विटर आपकी आईडी आपको वापस दे दे तब हमारे पास आना, और जो है तब हम आपको जो है वो जो है वो तब हम आपकी मदद करेंगे। तो तब हम आपकी मदद करेंगे, उससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा यार मैं तुम्हें इतनी बड़ी डिटेल्स दे रहा हूँ अपने बैंक अकाउंट की, अपनी बैंक की डिटेल्स दे रहा हूँ, अपनी सारी चीज़ें। बोला नहीं भाई, ट्विटर को तो हम अनलिंक नहीं कर सकते तुम्हारे, क्योंकि वो ट्विटर ही कर सकता है। कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही थी, क्योंकि ये एक्सेस ट्विटर पबजी ट्विटर को मैंने ही दिया है कि पबजी को तुम एक्सेस करो, सही है। तो पबजी ने ये एक्सेस मुझसे ज़बरदस्ती नहीं लिया कि हम तुम्हारा ट्विटर ले रहे हैं। सो डेफिनेटली उनकी बात कहीं ना कहीं सही थी, मैं समझता था। लेकिन जाहिर सी बात है जज्बाती था, मैं उस वक्त सोच रहा था कि यार पुराना बंदा हूँ, खेलने वाला, इतनी इनसे बाइंग की पबजी से, अब हेल्प नहीं करेगा कब करेगा। लेकिन वहाँ से हेल्प नहीं आ रही थी। ट्विटर के दिन ब दिन वेट करते 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 दिन आगे ही चले जा रहे थे, कोई भी मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा था कि भाई ट्विटर का कुछ आए कुछ आए। इन द मीन टाइम मुझे ये बड़ा थ्रेट करता था, मैं बड़ा ही परेशान और बहुत ही बुरी कंडीशन में आ गया था। मुझे फेसबुक पे मैसेज आ रहे थे आप कहाँ हो क्या है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं बस ये बोलता था यार दुआ में याद रखना, कुछ मामला हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं अभी स्ट्रीम में नहीं आ रहा, ना मैं गेम खेल रहा हूँ। मैं अपनी गेम ही नहीं खेल रहा था, मैंने अपना गेम खेलना छोड़ दिया था और वो खेलता था मेरे पास से गेम। तो अब दो सीन थे, मेरे फेसबुक से वो भी लॉगिन हो रहा था और मैं भी लॉगिन हो रहा था। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी, क्योंकि फेसबुक मेरे पास भी, जब मैं लॉगिन हूँ वो गेम में खेल रहा हो कुछ हो तो पबजी उसको निकाल देता था और मैं लॉगिन हो जाता था, उसका गेम ख़राब हो जाता था। उस चीज़ से बड़ा तपता था। तो वाई यू डू दिस और आई विल हैक योर अकाउंट और ब्ला ब्ला। मैंने कहा यू हैव टू डू इट, अगर तुम्हें करना है यू कैन डू इट ना, अगर तुम्हें हैक भी लगाना है तो तुम कर लो। मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मुझे अब किसी चीज़ से गर्ज नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई हेल्प करने वाला कोई मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बट वो ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि ही वॉज एंजॉइंग मिथिक्स थिंग्स, अपग्रेडेड गन्स, उसको मज़ा आ रहा था। वो थ्रेड कर रहा था मुझे, तो बस मैं यही करना शुरू कर दिया कि मैं उसको तंग करता था। वो ऑनलाइन आता था, मैं उसको तंग करता था। अगर मेरा कभी दिल भी चाहता था खेलने का, तो मतलब खेला भी नहीं आता था मुझसे, लेकिन मैं जाता था तो वो मुझे बाहर कर देता था, लॉगिन होता था और मैं बाहर हो जाता था। बहुत ही कोई घटिया किस्म की सिचुएशन थी ये, किसी के साथ भी ना हो, बेहतर है ये। तो भाई ये सीन हुआ, सारी कहानी आपको पता चल गई कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, कैसे मेरी ट्विटर आईडी हैक हो गई, कैसे मेरा पबजी हैक हो गया, किस तरीके से मैं स्ट्रेंज बंदे के हाथों चे बेवकूफ़ बनते रहा और सारी चीज़ें होती गई। बहुत सी जगह पे मेरा जाहिर सी बात है बुरा भी बड़ा फील हुआ कि यार ये क्या है क्या नहीं है। एनीवेज मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा वीडियो को। तो आज मेरे भाई 25 जून को जो है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब डालूंगा क्या, 25 जून की रात को भी मैं रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे ट्विटर को ईमेल करके सो जाता था, उसी तरीके से मैं 25 जून की भी रात को मैंने ट्विटर को ईमेल किया कि, और उसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी इस दफ़ा मैंने, भाई फॉर गॉड सेक मेरी आईडी है, सब प्रूफ दे चुका हूँ, मुझे मेरी आईडी वापस कर दो। मैंने उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा। मेरे पास 2 या 3 मिनट के अंदर ट्विटर का ईमेल आता है, क्योंकि उस बंदे ने मेरा जो है, जाहिर सी बात है मैंने बताया था, ट्विटर का यूज़र नेम पासवर्ड हर चीज़ जो है चेंज कर दिया था। मेरे पास आता है कि HAYDR_SYR इज़ योर ID, इफ़ यू हैव रिक्वेस्टेड टू रीसेट द कोड, यहाँ पर क्लिक करो। तो जाहिर सी बात है उसने अपना ये नाम रख दिया था, तो मैंने डेफिनेट, अच्छा उसने, वो टर्की का था तो उसने अपना पेज पूरा अरेबिक में किया होता, मेरे पास ईमेल भी अरेबिक में आई थी, लेकिन वो चीज़ जो है ना रिक्वेस्टेड कोड का, वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा होता है। मैंने फट से उस ब्लू आइकॉन पे क्लिक कर दिया। जब मैंने किया तो उसने उसने बोला कि अपनी फटाफट तुम उसमें से पासवर्ड, यूज़र नेम, सारी चीज़ें चेंज करो और जो है अपनी आईडी को सेव करो, तो हमने तुम्हें एक्सेस दे दिया है। एंड आई वॉज लाइक रियली, मैं रात को सो रहा था, जाहिर सी बात है। अब मैं ऐसे उठा हूँ कब कब आता हुआ, आई वॉज लाइक शिवरिंग, एंड मैंने फटाफट वो सारी चीज़ें करी। मेरे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ऐसा है या मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ते तक लिटरली मैं ख्वाब देख रहा था कि यार मेरा ट्विटर मुझे वापस मिल गया, या तो मेरा फेसबुक भी हैक हो गया। मेरे ख्वाबों में ये सारी चीज़ें आती थी। तो फाइनली जो है मैंने फटाफट किया, मैंने चीज़ें चेंज करी, मैंने उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी सब चेंज किया, जो अपने हाथ में आ सकता था मैंने वो सारी चीज़ें कर ली, और मैंने अपना ट्विटर वहाँ पर वो बचा लिया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार बहुत, अगर मैं स्लो स्लो बनाऊँ और सारी इन डिटेल्स बात बताऊँ अपनी भावनाओं को, अपने उसको रखते हुए, इमोशनल्स को रोते हुए आते ना, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाए। लेकिन ये जो
19 दिन मेरे लिए थे ना, कोई मुझसे पूछे, मेरे करीब वालों से पूछे कि किस तरीके से हुई थी सारी चीज़ें, और मैं बताऊंगा कि भाई कितना बड़ा जो है ये एक पैनिक था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। लेकिन फाइनली रिप्लाई किया और मुझे एक्सेस दिया अपनी ट्विटर आईडी का, बिकॉज उनके पास, क्योंकि मैंने उनको अपनी आईपी एड्रेस तक बताई थी कि भाई इस जगह से मेरी लॉगिन थी, ऑल ऑफ अ सडन टर्की से हो गई, कैसे हो सकती है। और ये मेरा अकाउंट जिस दिन बनाया था मुझे वो भी याद था, इस दिन मैंने अकाउंट बनाया था, ये टाइम था, क्योंकि जब आप एक अकाउंट बनाते हो ना, आपके वेरीफाइड ईमेल एड्रेस पे आपको जो है वो ईमेल आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो है ट्विटर पे आ गए हो, आपकी आईडी, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, खुशामदीद कहते हैं, आप ट्विटर पे आ गए हो। फेसबुक पे बनाओगे तो आपके फेसबुक को अपने, ज़ाहिर सी बात है, अपने ईमेल से लिंक करते हो, जीमेल से लिंक करते हो, जिससे भी करते हो, तो वहाँ पर ईमेल आ जाती है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो है आईडी वो बन गई है। तो मैंने उनको वही बताया कि देखो ऑब्वियसली जब आईडी मेरी है, मेरे पास सारी ईमेल आ रही है, मेरे पास प्रूफ आ रहा है, मेरे पास ये प्रूफ आ रहा है कि भाई टर्की से मेरा अकाउंट लॉगिन हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है, तो क्या है, तो खैर डेफिनेटली आई हैव इनफ प्रूफ। और एक चीज़ ये भी अच्छी थी कि ट्विटर की हेल्प सेंटर पे अगर जाओगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि भाई अगर तुम्हारी आईडी हैक हो जाए और तुम्हारा हैकर जो है वो यूज़र नेम, पासवर्ड, वेरीफाइड फ़ोन नंबर सब चेंज करके अपना भी कर दे, लेकिन अगर तुम कंप्लेन करते हो और सबसे पहला आईडी बनाते हुए तुमने जो ईमेल एड्रेस और वेरीफाइड फ़ोन नंबर डाला है, अगर वो तुम सही डाल रहे हो तो हम उसी पे तुम्हें रीगेन एक्सेस दे देंगे। तो मेरे भाई, मुझे पता है ये बात सुनने के बाद बहुत से लोग जिन्होंने अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर को वेरीफाइड नहीं करवाया है, डेफिनेटली कर लो, टू फैक्टर नोटिफिकेशन ज़रूर कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बच सकते हो। ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर है जो स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे या कहीं पर भी। पहली बात तो ये, डू नॉट डिस्टर्ब में अपने फ़ोन लगाना ना भूलो, गाइडेड एक्सेस को ऑन रखो, चाहो तो डू नॉट डिस्टर्ब, गाइडेड एक्सेस, दोनों में से एक चीज़ को ज़रूर करो। और तीसरी बात ये कि अपनी इन चीज़ों पे अपने वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स या जीमेल वगैरह को लिंक रखो, और टू फैक्टर नोटिफिकेशन अगर है तुम्हारे पास तो उसको ज़रूर रखो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सॉरी यार, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो बनाने में बहुत बुरा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कैमरे का एंगल रखना क्या नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि फाइनली उस बिहाफ पे जो पहले मेरी सारी वेरीफाइड फ़ोन नंबर था उस पर दे दिया। अब हैकर को उन्होंने लात मारी होगी और भगा दिया होगा और ये बोला होगा कि यकीन करो बस, अब मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी उस वक्त जो खुशी की इंतहा थी, आई वॉज लिटरली क्राइंग एट सम मोमेंट। आंखों में आंसू, लाइक नॉट क्राइंग बट आंखों में पानी था मेरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस था मैं इस चीज़ को लेके। मेरी आईडी की मुझे कीमत और वैल्यू उस दिन पता चली थी जब मेरी आईडी हैक हुई थी। बिफोर दैट आई टुक इट वेरी लाइटली एंड आई वाज लाइक नॉर्मली सबके पास ही होती होगी, बट नो, I own that ID. I have invest too much on that ID, and that belongs to me, and nobody can hack that. किसी की भी, सबकी अपनी प्रॉपर्टी अपनी पर्सनल होती है। और खैर, मैं उस हैकर का, मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया क्या हुआ, लेकिन 3 बजे उसने दोबारा ट्राई मारा था कि पासवर्ड रीसेट कर सके, पर उसको घंटा मिला होगा कहीं से भी कुछ भी। लेकिन इन द फ्यूचर मैं सबको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई गाइडेड एक्सेस, डू नॉट डिस्टर्ब, और अपनी आईडी पासवर्ड की बहुत ज़्यादा फिक्र करो, उसको बहुत ज़्यादा सेव रखो, बहुत ज़्यादा लाइटली मत लो इन सब चीज़ों को। फाइनली आई गॉट माई पबजी बैक, आई गॉट माई ट्विटर आईडी बैक, एंड फाइनली जिमी हॉग्स गेमिंग इज़ गोइंग टू बी बैक रियली सून। स्ट्रीमिंग दोबारा से स्टार्ट होनी है। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआओं में याद रखा, जिन्होंने मुझसे वक्त के साथ साथ थोड़े थोड़े दिन में मुझसे पूछते रहे, मेरी आईडी की अपडेट लेते रहे। मेरे करीबी दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबको पता है, जिसमें मैं यार एक का नाम लूँगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, बट मेरे करीबी जितने दोस्त हैं उन सबको पता है कि दे हेल्प मी वेरी वेल। और यहाँ तक के बात हुई थी जब ट्विटर का रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो कुछ दोस्त मेरे जो अमेरिका और लंदन में हैं, दे वर रेडी टू गो टू ट्विटर ऑफिस और रीजनल ऑफिस, जो वहाँ भी जाने के लिए तैयार थे। बट दुनिया भर के ऑफिस बंद थे ड्यू टू कोरोना, तो ट्विटर भी बंद था, इसलिए ट्विटर का इतना टाइम लग रहा था कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा था, ऑटोमेटेड रिप्लाई आ रहे थे। लेकिन फाइनली ट्विटर डिड इट, सब अपने घर से काम कर रहे थे, ट्विटर ऑफिस बंद था। लेकिन मेरे पास ये एक ऑप्शन था कि ट्विटर रीजनल ऑफिस चले आए, बट मुझे नहीं पता वहाँ पर जाने से कोई काम होता नहीं होता, बिकॉज सब लोगों ने बोला था रीजनल ऑफिस से भी जाने से कुछ नहीं होगा, वो यही बोलेंगे कि सपोर्ट ही तुम्हें हेल्प करेगा एनी वे। बट
हो सकता, कुछ भी हो सकता था, मेरे पास इनफ प्रूफ था, आई नो दैट। बट यहाँ पर जीत हमेशा ये है कि सच्चाई की होती है, और अगर कोई चीज़ आपकी अपनी है और आप उसको शिद्दत से और सारी मेहनत से लड़के हासिल करना चाहो और आपके दिल में लगन हो, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को हासिल करोगे। मुझे बहुत से लोगों के, मुझे इतना इतना भी पता चला कि बहुत से लोगों ने बोला कि इम्पॉसिबल है कि जिम्मी की आईडी जो है वो वापस आ जाए, भूल जाओ, उससे बोलो सो जाए या ये कर ले वो कर ले, आईडी तो नहीं आती, ट्विटर अगर आ भी गई तो पबजी नहीं आएगी, या पबजी आ गई तो ट्विटर, ऐसी खैर बहुत सी बातें थी। बट उन लोगों को मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, उन लोगों को बोलूँगा भाई वीडियो देख लो, और इंशाल्लाह आपके सामने बहुत जल्दी स्ट्रीमिंग पे मौजूद होऊंगा, उसी आईडी पे और उसी सारी चीज़ों पे। बस थोड़ा सा दिन देना, क्योंकि 20 दिन खेला नहीं है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और इस हवाले से कोई भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, कोई भी मामलात हो, कुछ भी हो, मुझसे ज़रूर पूछ लेना। वीडियो को बस ख़त्म करने पर हूँ मैं, और वीडियो उम्मीद करता हूँ आप सबको बड़ी पसंद आई होगी और इससे सबक भी मिला होगा। आई डोंट नो कि मैं दोबारा आप लोगों को इस तरीके से मैं दिखूं, बिकॉज मैं ख़ुद भी नहीं चाहता कि मैं आई एम वेरी बैड इन हैंडलिंग कैमरास। बट देखते हैं, कभी भी कुछ, जब स्ट्रीमिंग का कभी नहीं सोचा था, बट करना शुरू कर ली तो कुछ नहीं पता होता आगे। लेकिन भाई मेरे आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और अपने आप को सेफ रखो। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर बुराई आती है तो बहुत ख़तरनाक आती है, आपके एक्सेस चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ये थी मेरी स्टोरी भाई। मेरे ये 19 दिन कितने टेरिबल, कितने टेरिफाइंग गुजरे हैं, ये मैं ही जानता हूँ। कितनी रातों को मैं सोते सोते उठा हूँ मैं ही जानता हूँ, बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट दिस थिंग क्लियर्ड, कि सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। एंड अ बिग ठुल्लू टू दैट हैकर। और बस आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बहुत जल्दी जो है वो जिमी हॉक्स गेमिंग जो है लाइव होने वाला है, और वहीं मिलेंगे, बाकी बातें सारी स्ट्रीम पे करेंगे मेरे भाई। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम।